आपके ध्यान में देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। So, Om Shanti and good evening to all of you. हमेशा हमेशा ही मुझे ये बात याद रहती है कि हमेशा मुझे इस बात की एक तरह स्मृति रहती है कि हमेशा हमें जो गिफ्ट मिला है बाबा से दिव्य बुद्धि का, तो उसकी मुझे संभाल रखनी है। और कल की मुरली जो बाबा ने बहुत डिटेल में बताया, बाबा ने कहता है बाबा को बहुत खुशी है हम सभी को वो गिफ्ट मिला है दिव्य बुद्धि का। और हमें दूसरा क्या गिफ्ट मिला है? रूहानी दृष्टि का। बाबा ने बहुत खुशी व्यक्त की और फिर क्या कहा कि ये दोनों सौगात जो है आपके ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। तो इन दोनों के बिना तो कुछ भी परिवर्तन हो नहीं सकता। अगर आप अपने पास्ट को देखो, भूतकाल को और आज को देखो, तो देखो कितना बदलाव बुद्धि का हो गया। पहले हम क्या थे और आज क्या हैं, और हम ब्राह्मण बन गए फिर। और बाबा ये भी बता रहे हैं जब दिव्य बुद्धि के साथ साथ अगर हमारी रूहानी दृष्टि भी है तो आपकी वृत्ति को बदलता है। और दूसरी तरफ भी हम कह सकते हैं कि जब की वृत्ति है ऐसी तो वो अपनी दृष्टि को प्रभावित करता है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जब मेरी दृष्टि और मेरी वृत्ति बदलती है तो मेरे कर्म भी बदल जाते हैं। और अक्सर बाबा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। फिर बाबा कहते हैं ना कि संसार बदलता है और दुनिया और सब कुछ बदलता है फिर धीरे धीरे। तो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका जो भविष्य स्टेटस है किस बारे में प्रभाव एक तरह से निर्भर करता है कि इन दोनों को कैसे आप यूज़ करते हो, दिव्य बुद्धि को और रूहानी दृष्टि को। तो इन दोनों ही सौगातों को अपने कर्म में, अपने संकल्पों में, अपने बोल में कहाँ पे आपको जाना है आप यूज़ करके जा सकते हो। कौन सा नंबर लेना है आपको, इस तरह से आप अपने दिव्य बुद्धि को यूज़ करते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो। फिर बाबा ने ये भी एक्सप्लेन किया आगे
कि सबसे पहली बात जो होती है, जब आप दिव्य बुद्धि को यूज़ करते हो, जो स्पेशल गिफ्ट को यूज़ करते हो, तो आप खुद को देख पाते हो, खुद को जान पाते हो, भगवान को जान पाते हो और अपने परिवार को जान पाते हो, दूसरे ब्राह्मण आत्माओं को और संबंध संपर्क क्या है आपका सबके साथ, उसको जान पाते हो। लेकिन बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि दोनों को अलग अलग कैसे अलग बाबा ने समझा दिया हमें। बाबा ने कहा कि जितना आप बाबा को जैसे पहचानते हो कि नॉट केवल ये नहीं कि वो कौन है, लेकिन नहीं वो क्या करने आया है वो भी आपने समझ लिया। और बाबा ने हमें परमिशन दी, जितना समझना चाहो, जितना लेना चाहो ले लो। तो बस वो मेरी खुद की दिव्य बुद्धि पर डिपेंड करता है कि कितना मैं समझूं और कितना मैं बाबा से लूं। और यही तो इसी से मेरा नंबर भी निर्धारित होगा आगे के लिए। और दूसरी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं खुद को कितना अच्छी तरह जानती हूँ। तो पहला जो पहलू है दिव्य बुद्धि को यूज़ करने का, वो है परखने की शक्ति, पहचानना। जैसे परखना मैं कौन हूँ। बाबा पोजीशन की बात, पोजीशन और इस बाहर की कोई टाइटल्स की बात नहीं कर रहे कि हमने कैसे खुद को पहचाना, लेकिन क्या आप पहचानते हो कि बाबा ने आपको क्या दिया है, कौन से गुण, कि ये आपके अपने ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं आपके ब्राह्मण जीवन की। क्या आप पहचानते हो उन गुणों को, क्या आपके अंदर हैं? और आप क्या पहचानते हो कि आप किस बात के लिए आपको निमित्त बनाया गया है? क्या आप समझते हो? अगर ये आपने समझ लिया तो यही आपको चीज़ आगे बढ़ाएगी। और ब्राह्मण परिवार के रूप में अगर देखें, क्या आप पहचानते हो कि औरों की भी क्वालिटीज़, स्पेशलिटीज़, विशेषताओं को पहचानते हो आप? और होता क्या है, जब हम नहीं पहचानते ना, एक दूसरे की विशेषताओं को नहीं पहचानते, तो फिर देखो संस्कारों की टक्कर होती है ना, थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है आपस के संबंधों में। तो पहला जो लेसन है या पहली जो पहचान है बुद्धि को, वो क्या पहचानना है कि हर एक की, बाबा के जो बच्चे, हर एक की क्या विशेषता है वो देखनी सबसे पहले। तो इससे क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरा छोटा पैराग्राफ था ये, लेकिन बहुत अच्छी तरह बाबा ने बताया कि कैसे बाबा ने बताया ये सब कुछ। और फिर बाबा ने ये भी एक्सप्लेन किया आपको करना क्या है, कि बुद्धि को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आपको इतना कीमती गिफ्ट मिला है, तो अगर उसके ऊपर धूल मिट्टी लगती जा रही है तो भगवान तो नहीं ना धूल साफ करेंगे आपकी बुद्धि को। तो आपको गिफ्ट मिला है तो आपको ठीक करना होगा, आपको साफ करना है ना, गिफ्ट चमकाना है उसको अभी। तो बाबा कह रहे हैं एक दिव्य बुद्धि जो है, इसका अर्थ है जैसे हंस की जैसे होता है। कहानी है ना, ये तो ऐसा होता नहीं कि सच में, लेकिन हाँ कहानी कैसे कहानी के अनुसार क्या है कि हंस जो है कि जो पत्थर और मोती में जैसे और पानी और दूध में अलग अलग कर देता है ना, कि क्या मेरी बुद्धि उसी प्रकार की है कि मैं अलग अलग कर सकती हूँ, क्या मैं समझ सकती हूँ क्या गलत क्या सही, क्या पत्थर क्या मोती। और बाबा कह रहे हैं भक्ति में हमेशा दिखाते हैं सरस्वती को एक हंस पर, और यही कारण है क्योंकि संगम युग पर आत्मा जो अपनी बुद्धि को दिव्य और साफ स्वच्छ रख पाती है, वही जो है ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। तो सरस्वती तो विद्या की देवी है, वो हम सभी की यादगार है, भाइयों और बहनों दोनों के भी यादगार है। तो भाइयों के लिए बाबा कह रहे हैं कि
आप जैसे विद्या देव का है ना, बहनें जो हैं विद्या देवी, वो विद्या देव बन जाते हैं भाई। तो हमेशा दिखाते हैं हर एक जो है देवताओं को ना, किसी न किसी एक व्हीकल पे दिखाया है। जैसे हनुमान तो चलो उड़ता हुआ दिखाया, गणेश को भी दिखाया, एक चूहे पे बैठा हुआ दिखाया, किसी ने कोई ना कोई व्हीकल है हर एक देवता का। सरस्वती को हंस पे, जो पवित्रता का जो प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, दिव्य बुद्धि का प्रतीक है। तो बाबा कह रहे हैं जो आपका जो बुद्धि है ना, आपकी बुद्धि वो एक व्हीकल है। तो आप तो कैसे तीनों अमृत वेला उठते ही अपनी बुद्धि से तीनों लोकों पे जा सकते हो ना, यात्रा कर सकते हो। तो बुद्धि की कितनी शक्ति है, अतुलनीय शक्ति है बुद्धि की। साइंस में भी बाबा कह रहे हैं कि उनकी जो बुद्धि है, कितना कुछ उन्होंने बना दिया। देखो, जो असंभव था वो भी संभव कर दिया बुद्धि से। देखो आपने अपने जीवन में क्या क्या देखा है, देखो डेवलपमेंट क्या क्या साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कितनी ज़्यादा तकनीकी में कितने डेवलपमेंट हुई। बाबा जानते हैं कि कितना कुछ हो गया है, लेकिन उनकी बुद्धि जो है फिर भी एक सांसारिक बुद्धि है ना, वैज्ञानिकों की। तो वो क्योंकि प्रकृति के को ही जैसे कि जांच पड़ताल करते रहते हैं, फिर भी देखो कितना कुछ उन्होंने पा लिया। और आप अगर अपनी बुद्धि को पवित्र और स्वच्छ और वो दिव्य रखो तो आप क्या नहीं पा सकते। तो सच में तो असंभव को संभव किया जा सकता है अपनी स्वच्छ बुद्धि के द्वारा। और एक लिस्ट पूरी है बाबा ने बताई इस मुरली में कि अगर दिव्य बुद्धि है तो भाई क्या क्या हो सकता है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो, जो भगवान को जानने वाला बन जाते हो, जिससे भगवान से मिलने का अनुभव हो वो बन जाते हो, जिससे सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो जाता है, असंभव को संभव बनाने वाले बन जाते हो आप। और माया जीत बन जाते हो, और माया को भी हार का अनुभव कराने वाले बन जाते हो। देखो कितनी ज़बरदस्त बाबा ने शक्ति बताई। और आगे बाबा ने कहा कि ये भी नहीं कि माया आपको अटैक करेगी, कि आपके ऊपर अटैक करेगी, युद्ध करेगी, लेकिन माया जो है देखेगी, आपकी बुद्धि की शक्ति देखेगी। और जो बुद्धि जो बाबा से जुड़ी हुई है, और बाबा कैसे बाबा से शक्तियाँ लेती है वो बुद्धि, जैसे कैचिंग करते ना, बाबा की कैच करते हैं हम शक्तियों को। फिर माया देखेगी, अरे आपके पास तो भगवान के पास से जुड़ने की शक्ति है, तो आपके तो करीब भी नहीं आएगी माया, आपको टच भी नहीं करेगी माया, लेकिन आपके सामने झुक जाएगी, वो आपके गले की माला बन जाएगी माया। बाबा में याद दिलवा रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जो द्वापर युग की कहानियाँ, कैसे ऋषि मुनि जो है कैसे कितनी शक्तियाँ थी उनमें, कि एक जो शेर भी उनके सामने जैसे एक छोटा जैसे बन जाता था, एक पालतू जैसे लायन भी जैसे खिलौना जैसे बन जाता था, शेर जैसे उसके ऊपर वो सवारी कर सकते थे। लेकिन असल में इसलिए क्यों है, क्योंकि इस समय आप बच्चों ने अपनी इतनी शक्ति आपके अंदर थी कि आप सब कुछ माया को ट्रांसफॉर्म करने की, माया को बदलने की शक्ति आपके अंदर, इसलिए ऐसा हुआ। तो बाबा ने हमें सही तरीका बताया सफलता पाने का। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कोई जादू मंत्र नहीं है, ये सिद्धि नहीं है, ये कोई तंत्र विद्या नहीं है, ये सिद्धि। अव्यक्त मुरली बाबा ने कुछ समय से कहा ना, सही विधि से सिद्धि होगी, बाबा कह रहे हैं ना बहुत समय से। तो आपके पास सभी आपके हाथों में ही है सारी शक्ति, बस अपने दिव्य बुद्धि को स्वच्छ रखना है, भगवान से जोड़ के रखना है, तो हर चीज़ बहुत आसान होती जाएगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ सफलता आपको मिलेगी, इस बात की गारंटी है।
ये मार्च 1990 की मुरली है। भारत वाले और विदेशी बच्चे दोनों कई साथ साथ बैठे हुए बाबा के सामने। बाबा टीचर से बात कर रहे हैं, खास उनसे पूछ रहे हैं क्या वो ये सारे रिजल्ट्स अनुभव करते हैं टीचर्स। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं इसमें। और बाबा ने कहा कि आप कितनी सेवा करते हो शब्दों से, लेकिन आप दो घंटे 4 घंटे फिर तो बहुत थक जाओगे ना उसके बाद तो। लेकिन दूसरी सेवा है जो आप कर सकते हो, वो है आपके फीचर्स से आप अपने फरिश्ता रूप दिखाओ, उनका भविष्य का फरिश्ता स्वरूप दिखाओ। बहुत प्यारी बाबा ने परिभाषा बताई फीचर्स की। फीचर्स जो आपके फ्यूचर से क्या, आपके फीचर से क्या दिखना चाहिए? खुशी, शांति और आपकी जो हैप्पीनेस और जॉय, दोनों शब्द यूज़ किए बाबा ने। एक है जहाँ अंदर से आप बहुत खुश हो, लेकिन ठीक है अंदर से आप खुश हो और संतुष्ट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाहर भी दिखे हो, है ना। लेकिन जॉय है जब खुशी ऐसे बाहर दिखती है तो एकदम से वो भी दिखे, तो चमक आपके चेहरे पे दिखे। तो बाबा फरिश्ते की चमक की बात कर रहे हैं कि वो खुशी बाहर दिखे, इसलिए हैप्पीनेस और जॉय दोनों यूज़ किए बाबा ने। अब 12 घंटे सेवा कर रहे हो। बाबा ने कहा है कि एक टीचर जो है जो लगातार अपने मन और वन वचन कर्म से सेवा करे, वही टीचर है। तो बाबा की परिभाषाएं तो भाई बहुत ऊंची स्टैंडर्ड की होती हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें याद दिलवाती है बात कि बाबा क्या चाहते हैं हमसे। तो वो अवस्था कि वो इतना खुशी आपके अंदर कि कोई आपके सामने आए बहुत दुखी तनाव में, लेकिन आपके सामने जो आए बस आपके चेहरे की खुशी से, तो आपसे उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे। कितना सुंदर हमारा फ्यूचर हो सकता है। आपके फीचर से उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे कि ये फरिश्ता जैसा हम भी बन सकते हैं, कि उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है। उनको ये महसूस हो आपको देख करके। बाबा ने बातचीत करके हमेशा चिट चैट के बाद बाबा पूछ रहे हैं कि आपने माया के ऊपर विजय पाई है, या कभी कभी माया आपके गले का हार है, और या कभी वो हरा देती है, या कभी आप भूल जाते हो। तो ये माया की समस्या तो नहीं आती आपके सामने। तो माया बाबा याद दिलवा रहे हैं वो रानी के हार वाली, जो हार गुम हो गया। चारों तरफ देख रही है वो रानी अपने हार को, लेकिन बाबा ने कहा क्या आप भी सक्सेस को बाहर तो नहीं देख रहे हो, आपके सफलता को बाहर तो नहीं देख रहे हो, तो आपके गले की हार है। सफलता तो आपके गले का हार है, तो आप भी माया पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप सफलता को बाहर देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो वो बहुत बड़ी माया है। तो हाँ, ये आपको अटैक करेगी, फिर वो युद्ध करेगी आपके खिलाफ। तो इन शब्द बहुत सारी ऐसी लाइनों में बाबा ने जैसे ना थोड़ा सा हमें इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा ना, क्या तुम्हें याद है, तुम्हें पता है, पहचाना कि तुम किस चीज़ के लिए तुम निमित्त बने हो? क्या तुम्हें इस चीज़ का भान है, किस चीज़ के लिए तुम निमित्त हो? ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है बाबा का कि बाहर नहीं ढूंढो सफलता को। बहुत माया आपके सामने लाएगी ये चीज़, लेकिन आपके गले का हार है सफलता। ये बाबा की गारंटी है ना, बाहर नहीं ढूंढो उसको। और फिर बाबा ने आगे कहा सिचुएशन के लिए मार्च 1990 जो थे, फिर एक गैप हुआ। मुरली जो है जनवरी में, फरवरी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह थी, रिट्रीट्स थी। कॉन्फ्रेंसेस के लिए हमने कॉन्फ्रेंस में लाना बंद किया, रिट्रीट्स में लाना शुरू किया गेस्ट्स को।
तो बाबा सबको जैसे तारीफ़ कर रहे हैं बाबा डबल फॉरेनर्स की और सबकी कि कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हुई। लोग और तैयार होते जा रहे हैं सुनने के लिए कि ज्ञान के कारण जैसे लोग अभी बढ़ेंगे, लोग आएंगे, संख्या बढ़ेगी। तो मतलब बहुत अच्छा कोई ज्ञान लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे तो और संख्या बढ़ेगी आपकी। तो डबल फॉरेनर्स तो हमने मिलियन मिनट्स का जो प्रोजेक्ट किया था कि हम सबको पता चला कि ब्रह्मा कुमारीज़ है जो कर रहे हैं। तो बहुत सारे इस तरह के लोगों के संपर्क में आए हम। तो ग्लोबल कोऑपरेशन में बाबा ने कहा था बिल्कुल सीधा ब्रह्मा कुमारीज़ बना दो ताकि बिल्कुल क्लियर है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पर्दा खुल गया है, सबको पता चल रहा है कि आप छुपे हुए नहीं हो। अभी जो रिट्रीट में आए जो लोग, उनको लगता है कि उनको पता था ब्रह्मा कुमारीज़ में आ रहे, फिर भी वो लोग आए। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के कुछ हम लेके आए कि कुछ और बता के। तो पब्लिक की सेवा के लिए अच्छा चांस हुआ। बाबा को खुशी है और बाबा ने तारीफ़ की सबकी। जो सेवाधारी थे सब थे, मधुबन निवासी थे, जो भी थे, और बहुत अथक सेवाधारी जो हमेशा ही वहाँ पे। तो बाबा जो है बहुत सबकी तारीफ़ कर रहे हैं बाबा। लेकिन तो इससे इस बात से भी कनेक्शन है इसका जो बाबा ने बाद में कहा ग्रुप्स में। मुझे नहीं पता, जब मैंने मुरली को तब सुना, जब मुझे समझ में आया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे उस समय समझा कि नहीं, लेकिन अब समझी मैं इस बात को जब बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को आगे रखते थे और आप क्या कर रहे हो? क्या पुराने जो हैं जो नए बच्चों को आगे रख रहे हैं क्या? मुझे ध्यान है एक सिचुएशन थी जब जो 1970 के दशक में जैसे आए तो तब 1990 तक तो बहुत 20 साल जैसे ज्ञान में थे, 20 साल से ज्ञान में हो चुके थे। और फिर कुछ नए तो आते ही रहते थे। खासकर 1980 के बीच में बहुत नए ज्ञान में आए, बहुत ज़्यादा पूरे संसार में। चार्ली भाई मोरिन, ये बहुत सारे ऐसे लोग 1985 इस दौरान जब आए। तो वो समय जब था जब सब पुराने जो कुछ हैं तो उस बात पे रिएक्ट कर रहे थे कि भाई नए जो हैं वो आगे आते जा रहे हैं, और क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं तो पुराने लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही थी उस समय। ये किसी सिलेक्शन नहीं था किसी, ये तो सिलेक्शन तो ड्रामा की ओर से हो रहा था। ये तो बाबा हमें याद दिलवा रहे थे कि बाबा ने नयों को सामने रखा है, बाबा ने जवान जो हैं नए जो हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जो माँ बाप जो हैं जो अपने छोटों को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो आपका जो अधिकार है, आपने जो कुछ बाबा से लिया है उसको थोड़ी कोई दूर ले जा सकता है, वो आपका है। आप असुरक्षित मत हो जाओ। लेकिन जो नए आए हैं उनको तो ध्यान देना पड़ेगा अभी कि ये भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि उस समय मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज जब मैंने फिर से अव्यक्त मुरली जब पढ़ी तो मुझे वो सब याद कर रही थी उस समय बाबा ने कितना, बाबा का क्या अर्थ था। आप समझ पा रही हूँ मैं कि बाबा हर चीज़ कितने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी बाबा ने। तो मैं अपनी ओर से ही बोल रही हूँ कि बुद्धि थोड़ी स्लो है समझ पाने में कि बाबा हमसे कह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए अभी एक इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा सेवा के लिए बहुत खुश हैं। चारों तरफ जो सेवा हो रही भारत में और संसार में, तो बाबा खुश हैं। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हाँ ये होगा, संख्या तो बढ़ेगी, बाबा का मैसेज तो जाएगा सब जगह। लेकिन दूसरी तरफ आपको भी ये पक्का करना होगा कि आपकी अवस्था ऐसी हो
कोई भी उसमें हलचल ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए आसपास, आपकी अवस्था बहुत स्थिर रहे। और एक सेंटेंस बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया, एक पावरफुल तरीके से। जब सवाल उठाते हैं तो सवाल आते हैं तो अपहीवल होती है, हलचल होती है, क्यों, क्या, ऐसे ऐसे। तो ये सारा, तो मेरे मन में तो यही ऐसा चल रहा है कि सब अंदर के सवालात, तो मुझे सीखना होगा कि फुल स्टॉप लगाना है। जब आपके अंदर सारी शक्तियों का फुल स्टॉक है तभी आप फुल स्टॉप लगा सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, आप फुल स्टॉप नहीं लगा पाओगे। तो फुल स्टॉप ज़रूर लगाओ। हम जानते हैं शिवरात्रि के बाद होली आती है, तो सेलिब्रेशन हुआ और फिर बाबा ने कहा आप तो भगवान के प्यार में रंगे हुए हो, आपको तो दूसरे रंगों से खेलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक जेंटल रिमाइंडर बाबा ने कहा ऐसा है कि ना, जो हमारे आध्यात्मिक तरीके उसी तरीके से खेलना है, ना कि वो पानी और रंग फेंकना है। जो किसी रंगों से बाबा ने कहा नहीं, आपको तो ऊपर तो रंग लगा हुआ है ना, वो दूसरे रंगों की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और बाबा ने डबल फर्नर्स को याद किया। बाबा ने कहा कि जब आपके पास ये अवेयरनेस है, ये स्मृति है कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता, तो इतना आप माया को हरा दो कि माया भी आपको सफलता की माला पहनाए। क्या आप ऐसा कर पा रहे हो, या फिर आपके इस अवस्था को रख पा रहे हो कि माया भी आपको सहयोग दे, या फिर हार हो जाती है। बाबा ने फिर कहा ना कि विदेश के लोगों को कुत्ते बिल्ली बहुत पालते हैं, इस तरह के टेडी बियर्स लेके आते हैं ना, इस तरह के ना सब गिफ्ट देते थे ना विदेशी, तो बाबा को गिफ्ट देते थे शिवरात्रि के दौरान, कि बस वो सबको लगता था ना ये मौका है, बाबा के सामने टेबल पे रखते थे गिफ्ट, और वो डॉग, कैट, मंकी वंकी, तो बाबा से एक्स्ट्रा दृष्टि लेते थे लोग। तो बाबा ने क्या कहा कि अब मन में कोई वो आ जाता है, कुत्ता जाता है, बिल्ली आ जाता है, तो अंदर उनको जगह नहीं देनी। मतलब कुत्ते बिल्ली का अर्थ बाबा ने बताया ना कि सारे एक्स्ट्रा थॉट्स, एक्स्ट्रा विचार मन में नहीं आए, एक जाता है दूसरा आ जाता है, तो उसको जगह नहीं दो अपने मन में। बाबा ने कहा कि ये मिक्की माउस मत बन जाओ। आपने फोटोग्राफ देखे होंगे आज, जब आपके सारे अलग अलग रंगों से जब भर देते हैं लोगों का चेहरा, तो बिल्कुल कार्टून ही दिखते हैं ना। तो जब बाबा ने कहा ना कार्टून की बात की, तो बाबा हमेशा बोलते मिक्की माउस ही बाबा को याद आता है। दूसरे कार्टून कैरेक्टर की बात नहीं करते, डोनाल्ड डक ये वो, लेकिन बाबा मिक्की माउस की ही बात करते हैं हमेशा। तो ये है दिव्य बुद्धि की कहानी कि बस हमें कितनी शक्तिशाली ये बात है, कितना ज़बरदस्त गिफ्ट बाबा से हमें मिला है दिव्य बुद्धि का। और जब हम मुरली रिवीजन ऐसे होती है मंडे को, तो ऑनलाइन हम क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। तो मैं अभी आज मोइरा से बात करती हूँ कि उनको जो सवाल पूछने हो तो कुछ सवाल जवाब होंगे। अभी जो सिस्टर जयंती से मोइरा बहन कुछ सवाल जवाब करेंगी, और लास्ट के आधा घंटा इसी प्रकार से होता है। तो अभी शायद माइक सेट कर रहे हैं लोग, तो इसलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही। ओम शांति। जयंती बहन, कैसे आपको इतनी याद रहती है?
शब्द बाय शब्द आपको पूरी याद थी। कैसे याद थी आपको? हर मंडे को मैं सुनती हूँ, अरे कैसे कैसे आप करते हो। दादी जी ने एक बार कहा था मुझे कि दादी बोलती थी कि मुझे पढ़नी पड़ती है मुरली, वरना तो मैं बिना देखे ही बोल सकती हूँ। तो आपके लिए भी दीदी यही बात है, जयंती दीदी के लिए। पहला सवाल है, क्योंकि अभी मधुबन में हम हैं, अभी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। हम फ्री मॉर्निंग्स हमारे पास सुबह सुबह कि मतलब अभी ना ये शॉपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट, रेस्ट क्या करें, तो सुबह सुबह बड़ा फ्री टाइम होता है, पहले नहीं होता था। कि ये अलबेलापन और हमारे बुद्धि में कैसे आ जाता है, अलबेलापन और आलस कैसे आ जाता है। तो कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी में फिर से जाएं, क्योंकि बहुत ही लेज़ी और केयरलेस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो इंजेक्शन आपको जैसे लगाना है खुद को, एक उमंग उत्साह का। मधुबन में बाबा ने कहा है ना कि जो पुरुषार्थ जो है नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल अटेंशन ही पुरुषार्थ है। बहुत पावरफुल प्यारी डेफिनेशन बाबा ने की परिभाषा बताई कि जो पुरुषार्थ है वो क्या है, नेचुरल अटेंशन। जब मैं पहली बार बाबा के पास आई थी, बाबा ने कि मैं हमेशा ये बात याद रखती थी, आत्मिक स्थिति, आत्मिक अभिमानी स्थिति। जब आपकी बुद्धि इधर उधर जैसे भटकने लग जाती है, संस्कार और सेवा और इसमें कैट्स और डॉग्स में चली जाती है बुद्धि, तो फिर फोकस नहीं रख पाते हो। लेकिन संसार की कंडीशन ऐसी है, हमें अलर्ट होना चाहिए अभी और भी। और मधुबन में होने के बाद तो एक छोटी गैदरिंग के साथ अभी तो कम संगठन छोटा है, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो मुझे लगता है किसी ने मुझे हाथ नहीं उठाया अभी तक कुछ बताने के लिए, लेकिन मेरी आशा यही है कि आप अपना जो सुबह आपकी फ्री है, सुबह एक्स्ट्रा योगा के लिए यूज़ करो, योग के लिए कुछ चिंतन करो उस समय। तीसरा, पढ़ाई करो। इन तीनों चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ाई करो, चिंतन करो, योग करो। ये 3 चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए मधुबन में। जितना मैं मुरली को ज़्यादा पढ़ूंगी उस अटेंशन के साथ और फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ, तो उसका जो आत्मा पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा। ऑनलाइन तो आप सुनते ही हो, सेंटर पे नहीं जा पाते थे, जब ऑनलाइन सुनते थे ना तो आप आराम से घर पे बैठते थे, कुर्सी पे बैठ के चाय लेके हाथ में और सुनते थे मुरली ना। लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, तो आपको लगा कि अरे अब फिर तो सेंटर पे जाना होगा, कुछ तो मिसिंग है, या आपको लगा कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, घर में बैठे बैठे चाय पीते पीते जूम पे सुनो। लेकिन लंदन में मैंने देखा 80% जो भाई बहनें हैं वापस आना चाह रहे थे मुझे। हाँ, 20% हैं जो कभी कभी आते जाते हैं लंदन में, जो हमेशा पहले आते थे, लेकिन अब 80% तो ऐसे हैं आ गए हैं वापस। कंफर्टेबल घर की चेयर पे नहीं है, लेकिन वे सेमिनार रूम में लंदन में आना शुरू हो गए हैं मुरली सुनने, क्योंकि वो उनको ना मिस होता था एटमॉस्फेयर, सेंटर का वातावरण। तो वातावरण स्पेशल बनाया गया है इतने सालों की योग की तपस्या के बाद। तो अपने आप को चेक करने का वो वातावरण हमें मदद करता है, तो नेचुरल हो जाता है। तो हाँ ये बात आसान है कि फटाफट हम आलस अलबेलेपन में आ जाते हैं। बाहर अलबेलापन ऐसे क्योंकि हमें कुछ सेंटर पे नहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए अलबेले हो जाते हैं। आधा और घंटा सोने को मिल जाता है, लेकिन डेंजरस कब हो जाती है बात की बुद्धि में जब वो बात आ जाती है कि हाँ बहुत समय से मैंने ज्ञान सुन लिया, बहुत हो गया, मैंने समझ लिया, लेकिन वो प्रतिदिन की जो बुद्धि की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है।
चाहे मैं ईश्वरीय सेवा पे हूँ या फिर लोग के घर में हूँ, कहीं पर भी मैं हूँ, तो हम दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हम बिजी हो जाते हैं। तो बुद्धि जो है ऊपर से नीचे आ जाती है ना, तो और नीचे आ जाती है फिर धीरे धीरे। तो इसलिए बाबा की जो मुरली जो है हमें रिमाइंडर है, एक हमें याद दिलवाती है कि नहीं, ऊपर, फिर से ऊपर। और ख़ास अटेंशन के साथ मधुबन में जब मुरली सुनते हैं ना, तो वो जादुई असर होता है, तो आपके दिल को एकदम छूती है। आपके पास वो एटमॉस्फेयर है, आपके पास वो एक वातावरण है, आपके पास सारा माहौल ऐसा है कि आप बिल्कुल अंदर से आप समझ सकते हो कुछ और करने को नहीं है, आप इसी चीज़ के लिए आए हो। तो आपको हिला देती है वो अंदर तक, आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले आती है वो चीज़। थैंक यू दीदी। बाबा ने कहा ना, बुद्धिवानों की बुद्धि है बाबा जो है। कि आपने दादी को क्या स्पेशल एफर्ट करते हुए देखा था, दादी जानकी को? बाबा ने जो पहला जो कहा ना कि पहली कहा बाबा ने कि मैं बाबा मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं तो बहुत लेट आई हूँ। दादी जानकी ने कहा ना 18 महीने लेट आई, सबसे लेट। और हम देखो, हम तो कितना लेट आए हैं। हम तो जैसे कि कितने दशकों बाद हम आए। दादी तो 18 महीने लेट आई। बाबा ने कहा कि आप बहुत बार मुरली पढ़ो। 21 बार दादी ने मुरली पढ़ी। 6 महीने तक अपने बेड पे नहीं सोई, डेस्क पे बैठ के, और जैसे कि कुर्सी और मेज पे जैसे सो जाती। 20 मिनट सो जाती और उठ जाती। और 21 बार मुरली पढ़ी थी दादी ने 6 महीने। तो उनकी बुद्धि बहुत शक्तिशाली बनी उस चीज़ से। और इसीलिए कराची के दिनों में तो उनको जैसे मना था ना कि ऐसे मिलना नहीं है उनको आपस में। जब कोई सरकार की ओर से कोई बैन था, माताएं अलग घर में, बाबा अलग घर में, बहनें अलग घर में, ऐसे थी। तो जब भी मुरली जब पढ़ी जाती तो वे टर्न एक के बाद एक जाते थे, नंबर वार जाते थे। कोई कि ओम निवास या कुंज भवन जहाँ भी था वो जाते थे। और माताओं की जो भवन में जहाँ दादी थी, तो उनके पास चांस था हर 4 बार जैसे जाती थी, कार में जाते थे। जब मदर्स ने नोटिस किया, जब ये दादी जान की जाती थी मुरली सुनने के लिए, तो बहुत सारे खजाना जैसे लेके आती थी शेयर करने के लिए। जब 30 दिन वो जाती थी, तो जब भी जैसे उनको जाना होता था ना, तो दादी को हमेशा बोलते थे कि आप हमारे साथ ज़रूर चलो हमारे साथ। क्योंकि उनको लगता था कि हम जब बाबा की मुरली सुनती है तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर खजाना लेके आते हैं, जो हम सबका फ़ायदा हो जाता है। तो बार बार में चिंतन कर के दादी ने अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। ये रोज़ की बात है। जब अमृतसर में थी 1950 के शुरुआत में, तो बाबा जब आए उनके पास विज़िट करने, बाबा के पास गई सुबह। बाबा उनके साथ क्लास के पहले बैठे। जनक, क्या आप चिंतन करती हो? मतलब जैसे दादी ने नीचे आंखें कर ली बाबा, लेकिन बाबा समझ गए, हाँ आपका जो माथा है ना बहुत भारी है, आपका बहुत भारी सिर है, आपका अहंकार नहीं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा जगह है आपकी बुद्धि में। हाँ, तो आपको अपने सारे खजानों से उसको भर लो। तो दादी ने ना उस चीज़ को एक वरदान के रूप में लिया। बस हर रोज़ फिर दादी चिंतन करती। 1960 के दशक की मुझे बात याद आती है कि जब मैं दादी के पास आती थी इंडिया में, क्लासरूम में एक क्लासेस जो होती थी, वो जो बोलती थी मुरली, तो 1960 में तब भी वो ऐसे जैसे लिखी जाती थी वो क्लासेस। और वो रजनी बहन के पास लंदन में आती थी वो क्लासेस। तो उस समय से दादी की मुरली, मतलब दादी की क्लासेस लंदन में पहुंचती थी छोटे।
तो मुरली से क्योंकि ज़्यादा आसान थी दादी की क्लासेस समझ पानी ना, बहुत आसान थी हमारे लिए, तो तब से ही वो सब चलता था। कितना अच्छा दीदी। बाबा ने बुद्धि की बात की कि किस प्रकार से एक परख सकता है कि मनमत और परमत को कैसे हम परखें। हमें लगता है कि हम तो श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दीदी मरमत मनमत परमत कैसे हम करें, मुश्किल है ये बात। इसलिए हम स्टक हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ में, खासकर मनमत में। जो मेरे मन की जो मत है, तो उसमें ऐसा फीलिंग होती है कि हाँ मुझे तो पता है ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसे ही बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ये दूसरा तरीका ही नहीं है। वे मनमत है ना, ऑफ कोर्स दूसरा तरीका है। बाबा तो बहुत ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं, मैं बहुत नीचे स्तर की बातें सोच रहे हैं, तो हमें लगता नहीं यही तरीका है, मुझे पता है, लेकिन हम ऊंचा उठ ही नहीं रहे हैं ना अपनी मनमत से। लेकिन जब मैं समझती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ जो मैंने की हैं पहले अपनी मनमत से, और जब मैं उनको समझती हूँ, क्योंकि मनमत से जरूर कोई न कोई आपको दुख पहुँचा है, पहले वो याद करो, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो मुझे एहसास हुआ कि ये सारी गलतियाँ मैंने की हैं क्योंकि मैंने मनमत को फॉलो किया। बाबा की श्रीमत को छोड़कर जब मैंने मनमत को फॉलो किया तो बहुत दुख का अनुभव हुआ था। और मनुष्यों के जो प्रभाव हमारे ऊपर, हमें लगता है बस ये दोस्ती है, साथी हैं, आपस में अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन किसी के साथ हमारा अच्छा समय बीत रहा है, तो लेकिन क्या उस समय से, जो समय मैंने उस इंसान के साथ बिताया, क्या मैं भगवान के करीब आए क्या उससे? अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर आप क्या परिभाषा है अच्छा समय की? अच्छा समय बिताया नहीं। अगर एक दूसरे को आपने भगवान के करीब आने में मदद नहीं की एक दूसरे की, तो आपका प्रभाव जो दूसरे पे एक मनुष्य का प्रभाव पड़ जाएगा। तो मनुष्य का प्रभाव मतलब क्या? भाषा में आपका चेंज आ जाएगा, दूसरे दुनिया की जैसे भाषा यूज़ करना शुरू कर देंगे हम। जो शब्द यूज़ करता है वही आप यूज़ करोगे, आपके आइडियाज़ वही होंगे। आपको लगेगा अरे ये इंसान तो ऐसा नहीं बोलता था, तो ऐसा लगता है वो दूसरे वाला बोल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया अभी दूसरे का। अगर आपको किसी को आपको कुछ कहना है तो कहेंगे नहीं हमने ऐसा नहीं, मतलब स्वीकार ही नहीं करेंगे हम। लेकिन श्रीमत तो बहुत ऊंची बात है, श्रीमत तो बहुत श्रेष्ठतम आपके लिए मत है। तो देखो कितने दुख और दर्द से गुजर के हमें ये एहसास होता है कि अरे मनमत से कितनी ज़बरदस्त हमें प्रॉब्लम हुई थी। तो उस चीज़ को हमें समझना है। तो बस मुझे अपने लेसन सीखने होंगे और फिर पक्का हमें करना होगा कि बाबा के साथ कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग रहे। थैंक यू जयंती दीदी, बहुत गहरा अपनी परिभाषा बताई हमें। जयंती दीदी, आप ट्रस्टवर्दी हो, इंस्ट्रूमेंट हो बाबा के, और हम सभी पूरे संसार से हम आपसे कंसल्ट करते हैं सर्विस के लिए, बहुत पर्सनल बातें भी आपसे हर चीज़ हर तरह की सलाह लेते हैं दीदी। आप तो हमारे दिल को जैसे छू लेते हो। तो आप जब आप बाबा से जब आप हमें अपना एक तरह से एडवाइस देते हो, तो अपनी बुद्धि पे किस बात का ध्यान रखते हो? तो बाबा ने कहा, एक बार कह रही हैं दीदी कि आप सिर्फ बाबा के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे, आप तो दादी के जनक के पद चिन्हों पर भी चल रहे हो।
तो जैसे कहा बस, तो कहाँ है ना कि बाबा ने कहा है बाकी सारी चीज़ें साइड में रख दो और जैसे जनक जैसे करते हैं बस बुद्धि को बाबा को दे दो और बाबा सेवा के लिए हमें यूज़ करे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी वही करना है। तो जो कुछ भी दूसरी चीज़ें चल रही हैं आसपास, संस्कार हो रहे हैं, मेरे संस्कार, किसी और के संस्कार, लेकिन जब सेवा की बात आती है तो सारी बातें साइड में रख दो और बस उस पल सिर्फ बाबा पर ही हमें फोकस करना है। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली। तो हाँ, मैं गलतियाँ भी कर रही थी, लेकिन फिर भी शुभ अवसरों के, सेवा के शुभ अवसरों के हमेशा ही दरवाज़े खुलते गए और उससे मुझे वो एक संभावना मिली आगे बढ़ने की। अपने अनुभव से हम सीखते जाते हैं। मैंने सोचा नहीं था संगम में कितना बड़ा भी हो जाएगा, पता नहीं और कितना बड़ा है पता नहीं। अभी सब किसी को लगता है कि बहुत कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, बहुत अभी बचा है। अभी तो मैंने गलतियों से सीखा है। और जैसे बाबा कई बार बोलते हैं ना कि जो एक अनुभव है, जो अनुभव जो है वो सबसे बड़ी सौगात है आपके पास। अनुभव की अथॉरिटी कहते हैं ना बाबा, अनुभव की अथॉरिटी है। तो मुरलियों से नहीं केवल, लेकिन अपनी गलतियों से भी हमने सीखा है ना। तो आज अगर कोई पूछता है ये दूसरी ये बात, तो बहुत अक्सर ऐसे मैं अपने अनुभव से ही बताती हूँ। सिर्फ ऐसे नहीं बाबा ने कहा ये नहीं, अनुभव से मैं बता रही हूँ कि मुझे पता है कि ऐसा होता है क्योंकि मेरे को अनुभव हुआ है। और इसलिए फिर मैं बता देती हूँ। इसीलिए बहुत सारी जो सीखना है जो अनुभव से हुआ। दूसरा, मुरली मुझे बहुत पसंद है। मैं मुरली में बहुत अच्छी बातें मैं ढूंढ लेती हूँ, लेकिन जैसे बाबा अलग अलग तरीके से चीज़ों को जब बताते हैं, एक अलग एंगल से, एक अलग कोण से हमें बता देते हैं, तो मैं सीखती हूँ। तो मैं उन चीज़ों को पकड़ लेती हूँ और उनको जीवन में धारण करने की कोशिश कर। जैसे आपने देखा इस मुरली में मैं कुछ हाईलाइट कर रही थी कि देखो ये कितने अच्छे पॉइंट्स हैं। आप सिर्फ फुल स्टॉप तभी लगा सकते जो फ्लावर्स का फुल स्टॉक है। तो देखो कितनी बड़ी बात है, ये तो सच्चाई है ना। लोग कई बार बोलते हैं कि फुल स्टॉप कैसे लगाऊं मैं, फुल स्टॉप कैसे लगाऊं। लेकिन आज की मुरली ने आज जैसे ये जो मुरली, कितना क्लियर आंसर मुझे मिला कि आपको अंतर्मुखी बनना है, आपको सहनशील बनना है, आपको सब कुछ करना है, सारी शक्तियाँ जमा करनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ हो रहा हो, कि ऐसा कुछ हो रहा है मैं फटाफट फुल स्टॉप लगा देती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो अगर धीरे धीरे आपने बाबा से लिया है, बाबा ने अपने आप को शक्तियों से भरा है, और उसका परिणाम क्या होगा? हाँ, आप ठीक है, आप जैसे पर्याप्त, बस हो गया फुल स्टॉप, तब आप लगा सकते हैं ना। निर्वैर भाई बिशप बोलते कि बाप दादा से, कि जैसे रेड पेंसिल से, कि जब जैसे वो निर्वैर भाई बोलते थे ना कि जब बाबा के जब लेटर आते थे हमारे हाथ ऐसे हिलते थे, जैसे कांपते थे। लेकिन दीदी हमारे पास उनके लेटर तो नहीं आते बाबा के, लेकिन आपके तो आते हैं ना दीदी। जब हम आइसलैंड में थे ह्यूमैनिटी फोरम किसी प्रोग्राम के लिए, हम फोरम से एक बहुत कम समय था रेस्ट करने के लिए, हम रेस्ट, और जयंती दीदी सीधी अपने फ़ोन के साथ बैठ गई और सारे मैसेज पढ़ रहे हैं, सारे मैसेज को सुन रहे हो और फिर जवाब भी दे रहे हो। मैंने आपसे पूछा कि आपके लिए आसान नहीं है, कि आपका आसान है सिर्फ आंसर बाद में दे दो, या फिर ऐसे मैसेज कि बोल के, अगर मैं बोल के दूँ जवाब तो मैं ज़्यादा ही बोल सकती हूँ। तो अगर मैं टेक्स्ट लिखूँगी तो देखो
मैं लिमिटेड होगा ना, और कंट्रोल में होगा मेरे। अगर व्हाट्सएप पे अगर मैं जैसे वॉइस मैसेज भेज दूँगी तो कितना ज़्यादा मैं बोलूँगी, लेकिन अगर मैं लिख के भेजूँगी तो सोचो कितना एकदम कंट्रोल्ड होगा। थैंक यू दीदी, सभी की ओर से दीदी आपको धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन है, आपके लिए आपका क्या विजन है? और आपके प्रति क्या विजन है? क्या आप दूसरों का भी फ्यूचर देखते हो क्या? दीदी ने कहा नहीं, मैं दूसरों का फ्यूचर नहीं देख पाती। तो दीदी कह रही है कि जब मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मेरा इतना भाग्य है, सभी दादियों को मैंने जाना, मम्मा को और बाबा को, सबको हमने जाना, देखा, पहचाना। जब मैं नीचे शांतिवन में थी, किसी ग्रुप से जो मिल रही थी मैं, और उन्होंने बाबा से भी वो नहीं मिले, जैसे जब बाबा आते थे ना, अभी तक लास्ट तक आ रहे थे, तब वो उनसे भी नहीं मिले। तो मैं अपने फॉर्चून, अपने भाग्य को याद करती हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दादी, मुझे उसका गिफ्ट, मुझे उसको रिटर्न करना है ना। मैंने कितना कुछ लिया है, मैं बाबा को क्या रिटर्न दे सकती हूँ, लेकिन दूसरों को ये अनुभव बिल्कुल नहीं मिला। तो सच में तो मैं औरों को ये अनुभव देना चाहती हूँ, मैं उनको दूंगी, ये मैं अपने लिए देखती हूँ। मैं आज सोच रही थी कि ऐसा क्यों है कि सारी दादियों की रिकॉर्डिंग है जैसे आत्मा में फुल है। आप एक टेप रिकॉर्डर वीडियो में यही बात सुनते रहते हो, लेकिन फिर किसी और से जब आप सुनते हो तो अलग लगती है वो बात। तो इसीलिए एक रिकॉर्डिंग है अंदर, संगम युग के अंदर 84 बर्थ की तो ठीक है रिकॉर्ड, लेकिन संगम युग की रिकॉर्डिंग भी इतने अंदर भरी हुई है, जैसे इन अनुभवों की, जैसे दीदी अपने मन की बात बता रही है कि अंदर कितना रिकॉर्डिंग है। जब आप कहते हो आपके विजन क्या है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि मेरा ये बहुत, सच में बहुत ज़बरदस्त मेरा भाग्य है, और मुझे सबके साथ वो शेयर करना है। यही मैं देखती हूँ खुद के बारे में। आपकी कौन से बुद्धि की क्वालिटीज़ हैं? कि आज कौन सी, बाबा आपकी बुद्धि में कौन सी, आप अपने आप को वही देखते हो जहाँ बाबा आपको देखते हैं? मैंने देखा, मैंने चुनौतियों से ऊंचा उठना तो नहीं सीखा अभी, लेकिन जो चीज़ मुझे आगे बढ़ाती है कि बाबा ने मुझे इस पोजीशन में रखा है, तो क्योंकि बाबा को पता है कि मैं डील कर सकती हूँ, इसलिए तो मैं हूँ इस पोजीशन में। तो मैं अपनी उस ऊंची अवस्था में ले जा सकती हूँ। बाबा मुझे कि बाबा ने मुझे जैसे जो देखा है, मैं भी उस चीज़ से मुझे मतलब एक तरह से मदद मिलती है कि बाबा मुझे ऐसे देख रहे हैं इतना ऊंचा, तो मैं भी खुद को ऐसा देखूं। कि जो कुछ भी हुआ आज तक, मेरा जो निश्चय नहीं डगमगाया है। मैं आप सबको देखती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, आपका भी तो विश्वास, निश्चय आपको यहाँ तक लेके आया है ना। लेकिन मैं ये निश्चय की जो शक्ति है, सच में जैसे गीता में लिखा है ना, बाबा हमेशा बोलते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो यहाँ बेशक चाहे गलतियाँ हैं, चाहे ऐसी बातें हुई जिनको लोगों ने सराहा नहीं, लेकिन सच में अगर आपके पास निश्चय है तो आपकी विजय है। तो मुझे लगता है बाबा ज़रूर वो निश्चय देखते हैं। आखिरी सवाल है दीदी, जैसे दूसरों को आगे हम देखते हैं कि
यंग जनरेशन है, नए नए लोग आगे जा रहे हैं, बहुत तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। नई नई जनरेशन आज की है, तो आगे रखना उनको। जैसे तो क्या कि कईयों को बस असुरक्षा की फीलिंग आ जाती है, हाँ, कि उनको लगेगा कि हमें जैसे कि कोई साइड में रख दे कर देगा कोई, हाँ, टेक्नोलॉजी सब। तो टेक्नोलॉजी के कारण भी गैप आ गया दीदी, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, हम थोड़े बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते। तो क्या मन में रखें जिसके कारण वो चीज़ें मन में ना आए वो। तो कैसे इनको, जैसे दादियों ने, तो आपने देखो हम सबको तैयार किया, दादियों ने आपको तैयार किया। जैसे आपने कहा कि 80 में कितने, अभी तो देखो कितने नए नए एक तरह से गुलदस्ता तैयार हुआ है बाबा के नए नए बच्चों का। तो अभी किसी को अनसेफ, असुरक्षित महसूस हो रहा है दीदी, कि किसी को आगे कैसे रखें, तो क्या आप कहोगे उनको, क्या आपकी सलाह होगी उनके लिए? तो इसी मुरली से बाबा ने कहा है कि उस समय ग्रुप जो आया था, तो आज के लिए जो लागू होता है, मुझे जो जैसे आप सिर्फ याद करो, बाबा से आपसे जो लिया है ना आपने बाबा से, उसको कोई दूर नहीं ले जा सकता। चाहे कितने ब्रिलियंट नए नए यंग जनरेशन जवान लोग आ जाएं, लेकिन जो हम पुराने वालों को दादियों से जो मिली है, ये पॉसिबल है ही नहीं कि घड़ी को पुराना लेके जाना। जैसे कि मैं भी लंदन में थी, दादी यहाँ पे थी, मैं भी ज्ञान में, कई लोग हैं लंदन में कि काश मैं पहले आती। तो बस ड्रामा, बस तो वही कहा ना, असुरक्षा की भावना मत पैदा करो। जो आपको मिला वो नयों को नहीं मिल रहा है, और आप ड्रामा को या घड़ियों को पीछे नहीं घुमा सकते हो, ठीक है। बस आप तो आपका अपना, वो आपका जो बाबा से जो आपको मिला है वो कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं आपसे छीन सकता। तो कितनी सुरक्षा की भावना अंदर आती है। तो इसीलिए वो जो इतने बहुत सुंदर गहरे अनुभव जो है मेरे खजाने, मैं औरों के साथ शेयर करूँ तो बढ़ेगा मेरा। और बाबा ने इस मुरली में कहा है, जब आप किसी को मदद करते हो आगे बढ़ने में, तो आप असल में आगे ज़्यादा बढ़ रहे हो ना। ऐसा लगेगा नहीं सामने से, लेकिन असल में ऐसा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप महान हो। बाबा ने वहाँ पे आपको रखा है ताकि आप औरों को आगे बढ़ाओ और आपके पास वो ब्लेसिंग आए। आपका समय बीत गया है, पूरा हो गया है। थैंक यू जयंती दीदी, आपका बहुत बहुत, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। हम योग करेंगे अभी। थैंक यू सवालों के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। तुम
वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुम